नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारे किचन से रोज़ ही फलों और सब्जियों के काफ़ी सारे छिलके निकलते हैं, जिसको कि कचरे में फेंक देते हैं या घर के आसपास रख देते हैं। तो इस पर कीड़े मकोड़े मक्खी बैठते हैं, जो बीमारी के कारण भी बनते हैं और पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। तो जो हमारे किचन से डेली फलों और सब्जियों के काफ़ी सारे छिलके निकलते हैं, तो उसको कचरे में नहीं फेंके, उसको कई तरह से यूज कर सकते हैं। पौधों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो सकता है। तो जिसमें से कई सारे छिलके होते हैं, जिसको कि सुखा के अगर रखते हैं तो पाउडर बना के इसको बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। जिसमें कि केले के छिलके, प्याज के छिलके और नींबू के छिलके को अगर सुखा के इसको मिक्सी में पीस के एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। तो अभी बरसात का मौसम है, तो धूप में आती है, उसके संग संग बारिश होती है, तो सुखाना भी संभव नहीं है, क्योंकि बार बार आपको इसको हटाना पड़ेगा और सूखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और कई सारे वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, जिसको कि कंपोस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छा फर्टिलाइज़र बनेगा। जिसमें कि इस फर्टिलाइज़र में आपको पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाने से हमें बाहर से फर्टिलाइज़र भी नहीं खरीदना पड़ेगा और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं बहुत आसानी तरह से इसको कैसे यूज करें। तो एक हम मिट्टी का गमला यहाँ पर लिए हैं, जिसके कि ड्रेनेज होल चेक कर लिए हैं, ताकि इसमें पानी नहीं रुके। तो उसके ऊपर से देख रहे हैं एक भाग मिट्टी डाल देंगे। तो कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल इसमें डाल सकते हैं। तो मिट्टी डालने की वजह से इसमें जब ऊपर से छिलके डालेंगे, तो जो छिलके के जो लिक्विड निकलेंगे, तो वो नीचे बह के नहीं जाएगा और ये मिट्टी में मिलके कंपोस्ट भी बन जाएगा। तो इस तरह से जितने सारे फलों और सब्जियों के छिलके हैं, तो कई दिनों को इकट्ठा करके रख ले और इसको देख रहे हैं नीचे की तरफ पूरा अच्छी तरह से दबा देंगे। और दबाने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से दबा के ऊपर से जो मिट्टी तैयारी करेंगे उसको डाल देंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छा कंपोस्ट भी बन जाएगा पौधे के लिए, और ऊपर से हम कोई भी पौधे इसमें लगा सकते हैं। तो छोटे गमले हो तो उसमें कम मात्रा में डालें, और बड़े कंटेनर भरते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं। तो इस तरह से गमले भरेंगे तो इसमें कोई भी सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं, फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं। पर जो फूलों वाले कई सारे पौधे होते हैं, तो उसमें बरसात के मौसम में फंगस भी लग सकता है। तो इस तरह से इस कंपोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों के पौधे ही बहुत अच्छा से ग्रो करते हैं। तो इसमें भाजी वाले पौधे भी लगा सकते हैं, लाल भाजी, चौलाई भाजी, पालक, जो भी भाजी वाले पौधे आपको पसंद है उसके सीड्स भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर से देख रहे हैं अच्छी तरह से मिट्टी कवर कर देंगे। तो मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करके भी इसमें भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बरसात में देख रहे हैं मिट्टी पूरा भीगे हुए है, तो इसी तरह डाल दिए हैं। तो इसके ऊपर से आप हल्दी पाउडर, नीम के खली और कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं, जिसकी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट है उसको भी मिला के मिट्टी अच्छी तरह से तैयार कर ले, ताकि पौधे में कोई फंगस नहीं लगे। तो नीम की खली ज़रूर मिलाएं, तो इससे अगर मिट्टी में कोई फंगस लगा भी होगा तो मिट्टी अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक मुट्ठी नीम की खली डाल दिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कोई सीड्स लगाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कोई पौधे वेजिटेबल्स के हम तैयार करके फिर इसमें लगाते हैं, तो बरसात के मौसम में पौधे भी ख़राब नहीं होंगे। और जो किचन के कचरा जो डाले हैं फलों और सब्जियों के छिलके, तो वो नीचे सर के धीरे धीरे एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। नहीं तो इसको कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर गमले भरेंगे तो आपको अलग से कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। जो नीचे फलों और सब्जियों के छिलके डाले हैं वो सड़ जाएंगे जब तक ये पौधा बड़ा होगा तब तक, और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। तो फिर इसमें हमको अलग से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और एक अच्छा हार्वेस्टिंग भी इसमें से ले सकते हैं जो पौधे लगाएंगे उसमें से। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें कोई भी सीड्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लोबिया के मैंने कुछ सीड्स लिए हैं। तो किचन से ही लोबिया के सीड्स लेके आए हैं, तो इसमें 5-6 सीड्स डालेंगे। तो अगर कोई सीड्स ख़राब भी हो जाएगा तो 3-4 पौधे तो ज़रूर उगेंगे। तो इस तरह से एक एक सीड्स करके थोड़ा अलग करके हम मिट्टी में दबा देंगे। तो अभी गीली मिट्टी है तो ऊपर से हल्का सा ही पानी छिड़केंगे, और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, इस तरह गमले को छोड़ देंगे। तो इस गमले का ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो इसी तरह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोबिया के जो सीड्स होते हैं बहुत ज़्यादा बारिश में अगर छोड़ देंगे तो वो सीड्स गल जाएंगे और इसमें पौधे नहीं निकलेंगे। तो इसको थोड़ा बहुत बारिश होता है तो छोड़ देंगे, नहीं तो इसको हटा के गमले को रख देंगे। तो सबसे अच्छा होता है सीड्स से पौधे तैयार करके अगर गमले में लगाते हैं तो वो पौधे बहुत जल्दी लग जाते हैं। पर यहाँ पर मैंने इसी तरह सीड्स डाल दिए हैं, तो इसका अपडेट भी मैं टाइम टू टाइम देते रहूँगी। तो इस तरह से फलों और सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं तो उसको इधर उधर नहीं फेंक के आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसानी तरीका ये है, जिसको गमले में भर देंगे और ऊपर से कोई पौधा लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डन।